फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। सबसे पहले आप प्लीज़ मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। ओके मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मेरी सारी रीडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। एंड मैं अपने एंजल्स को और यूनिवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटन है। आप प्लीज़ उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। अगर ना करे तो इग्नोर करें, और अगर रेजोनेट करे तो क्लेम करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करें फ्रेंड्स। और जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ती है, हमें जो भी अफर्मेशन मिलता है उसको ऐड करते जाएं अपने कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं। ओके, तो ये है आपके कार्ड्स फ्रेंड्स। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि इस वक्त आपकी शायद आप सेपरेशन में हैं फ्रेंड्स। देयर इज़ अ वेरी वेरी इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस टाइप का एक डाउनलोड है। वो ये है कि कोई व्यक्ति हैं जो आपको बहुत बुरी तरह डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, या लगातार कर रहे हैं, ठीक है, लगातार। और एंड आई कैन सी अराउंड या तो 20 साल हो चुके हैं, या इवन 20 सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं वो इंसान। 7 साल, 8 साल, 20 साल, या इवन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कि वो इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आपके रिश्ते तोड़वाए हैं, ठीक है, आपको डिफेम किया है। सारी दुनिया में आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आपको आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ गलत कहा गया है फ्रेंड्स। मुझे क्षमा कीजिए, बहुत हर्ट करता है जब कोई किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाता है, लेकिन एक्चुअली ये जो सवाल उठाने वाले लोग होते हैं ना, वो खुद कैरेक्टर लेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये मानने की बात नहीं है। मैं ऐसा कहूँगी, देखिए मैं ना बहुत ही अहिंसा को और बहुत ही रूल्स को फॉलो करने वाली इंसान हूँ, लेकिन जब कोई किसी के कैरेक्टर को उछालने की कोशिश करता है ना फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा, ये मेरी पर्सनल भावना है कि उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्राणी है ना, ये मुझे बहुत सारे ब्रोकन मैरिजेस दिखाई दे रही हैं, टूटी हुई शादियाँ, और बहुत सारे लोगों के लिए शादी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि ये जो शादी टूटी है ना, ये शादी करवाना भी पॉलिटिक्स था, ये शादी होना भी किसी पॉलिटिक्स का या किसी ट्रांजैक्शन की या किसी मजबूरी की वजह से थी। ये शादी थी, या कोई लिव इन में रिलेशन, या आपका कोई और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। दिस इज़ द लव रिलेशन, जिसमें ऐसा रिलेशन जिसमें लव होना चाहिए था आइडियली, ठीक है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इस रिलेशन में कभी कोई लव था, ठीक है। मुझे आई डोंट नो, ये हो सकता है बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करे, ठीक है। सिर्फ शादी नहीं, मतलब एनी प्यार का रिश्ता, इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें कोई आपके लिए कोई प्यार था, ओके। आपके सम्मान को हर्ट बहुत ज़्यादा किया गया है, इसमें आपके चरित्र का हनन किया गया है, बहुत ज़्यादा आपको डिफेम किया गया है। देखिए, फॉर गर्ल्स स्पेशली, लड़कियों के लिए तो भाई उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दो, उनके चरित्र पे इल्ज़ाम लगा दो, इससे ज़्यादा तो आसान कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। और लड़कियां भी अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही ले लेती हैं। क्यों ले रहे हो आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा? मत लो। अगर कोई कह भी रहा है ऐसा वैसा आपको, तो आप सुनो मत, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया तो ऐसी ही है। और ख़ास करके जो ज़्यादा कल्चर और मॉरल वैल्यूज़ का गाना गाते हैं ना, एक्चुअली वही मॉरली सबसे ज़्यादा गलत काम कर रहे होते हैं। आप प्रैक्टिकली उनको टेस्ट करके देखो, आपको पता चल जाएगा। वो फ्री का खाना पसंद करेंगे, दहेज लेंगे, दहेज नहीं लेंगे तो लड़कियों को प्रताड़ित करेंगे, उनको मजबूर बनाएंगे,
मैंने ऐसी मैरिजेस में ये वाले किस्से तो बहुत कॉमन है कि खाने नहीं दे रहे, सोने नहीं दे रहे, ढंग से काम नहीं करने दे रहे, रेस्पेक्ट की तो धज्जियाँ उड़ जाती है। शादी नहीं हुई लड़कियों के लिए तो मतलब अपनी इज्जत का फलूदा बनाने वाली चीज़ हो जाती है। बट ये चीज़ें जो है ना, ये तो खैर हो गई लड़कियों की साइड। लड़कों की साइड पे दिक्कत क्या होती है कि उनको तो रोने की भी आज़ादी नहीं है। हो सकता है उनको उस लड़की से शादी नहीं करनी है या लड़की से ही शादी नहीं करनी है, लेकिन अब करनी पड़ रही है, राइट। सो ये जो है ना, ये एक मुझे बहुत पॉलिटिक्स वाली भी फीलिंग आ रही है। आपकी शादी, ये जो रिलेशन है, ये शादी ही क्यों मेरे मुंह से निकल रहा है पता नहीं, लेकिन ये जो भी रिलेशन है ना आपका, इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है। इसके होने के पीछे भी पॉलिटिकल रीजंस ज़्यादा हैं। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो अपनी लाइफ को है ना, एक अपनी लाइफ या दूसरों की लाइफ को एक टीवी सीरियल, एक लॉन्ग घटिया टीवी सीरियल बना देते हैं। डेली सोप्स में वो जो रोज़ होता है ना कि ओह हमें 2 कप में चाय दे दी, हमारी तो बेइज्जती हो गई, अब हम अगले जन्म तक तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं। ये जो चीज़ है ना फ्रेंड्स, मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है जब मैं ऐसी शादियों को देखती हूँ। आई कैन सी फ्रेंड्स कि आपके जो एक्स हैं उन्होंने आपको बहुत स्टॉक किया है, आपको बहुत तंग किया है, डिफेम किया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पीछे डिटेक्टिव लगाए गए हों बाकायदा, और ये आपकी अपनी फर्स्ट फैमिली ने भी किया सकता है। हो सकता है आप लड़का हैं या लड़की हैं, ठीक है, लेकिन आपकी अपनी फैमिली ने आपको डिफेम किया है, आपके पीछे डिटेक्टिव लगाए हैं, यानी कि जासूस छोड़े हैं। हो सकता है आपके दोस्तों को भड़का के आपके पीछे लगा दिया हो कि जिनसे भी आप बात करें उनको भड़का दो आपके खिलाफ। इसमें आपकी बहनें, आपके भाई, आपके सिबलिंग्स शामिल हो सकते हैं। आप इनफैक्ट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो डिफेम करने का काम होता है ना, जो बदनाम करने का काम होता है, ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो मतलब बहुत ही नियर डियर टाइप हो सकते थे। और ये ना, ये प्लान करके किया गया है कि आप अकेले रहो, ठीक है, आप अकेले रहो, और सिर्फ इस डर से कि कहीं आपकी कोई विश फुलफिलमेंट ना हो जाए। आप बिकॉज आप बहुत हाई पोटेंशियल वाले इंसान हो, तो आपको डीफेम करने की बहुत कोशिश की गई है, आपकी लाइट को डिम करने की बहुत कोशिश की गई है, आप जिससे शाइन ना कर सको, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ना आए, क्योंकि वो खुद जले हुए इंसान है। बहुत जलना टाइप फीलिंग आ रही है मुझे। वो बहुत ही जले हुए इंसान है, इसलिए उन्होंने आपके घर में आग लगाई कि आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी ना आए। उसका रीज़न हो सकता है कि उनकी अपनी शादी स्टेबल नहीं है, उनकी अपनी ज़िंदगी स्टेबल नहीं है। आपके जो एक्स हैं उन्होंने हो सकता है शादी कर ली हो, लेकिन उनकी शादी इतनी ज़्यादा बर्बाद हालत में है ना, और अगर नहीं भी है ना तो हो जाएगी बर्बाद सीरियसली, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं। और जिन लोगों को लक बाई चांस कुछ मिल जाता है ना, और जो असलियत में जिनके कर्म बहुत ख़राब होते हैं, फिर अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चे बहुत बुरी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आई कैन सी द जजमेंट इज़ कमिंग। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ये जो इंसान है ना, जिन्होंने आपको डिफेम किया है, दे आर गोइंग टू बेग। वो अपने जान की भीख मांगेंगे, नहीं तो अपने लव्ड वंस के जान की भीख मांगेंगे। आप बहुत जल्दी ये देखेंगे, बिकॉज आपको देखो, सच्चे दिल वाले इंसान को ज़बरदस्ती डिफेम करना, उन्होंने इवन अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपको चेज़ किया है, आपको स्टॉक किया है, आपके दिमाग पे प्रेशर डाला है, आपको कल्प्रेट प्रूव करवाया है। क्षमा कीजिए, मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अनअप्रोप्रिएट शब्द कहे गए हैं, एज इफ़ कि आप एक साथ 5-10 लड़कों को घुमा रहे हो या लड़कियों को घुमा रहे हो, जबकि ऐसा कोई भी बात नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं है आपके साथ, ठीक है। खास करके जो ऐसी लेडीज़ होती हैं ना, जिनको ये लगता है कि उनको अपने बच्चों को, खास करके लड़कों को, अपने बेटों को कैरेक्टर देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारी सोसाइटी का ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पे लड़कों को भी कैरेक्टर की आवश्यकता है, ये सिखाया नहीं जाता। मतलब ऐसी बीवियाँ जिनके पति कैरेक्टरलेस होते हैं, जो उनकी अपनी बहनों पे लाइन मार मार के बदतमीजियाँ कर रहे होते हैं, वो अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन अपनी बहनों का जीना मरना मुश्किल कर देती हैं। तो ये बहुत ही वीक और घटिया व्यवहार है ऐसी लेडीज़ का,
राइट। तो उससे समाज में कुछ नहीं होता, गंदगी बढ़ती है। मतलब ये वो है कि अगर कोई और लड़की स्मोक करती हुई दिख गई है ना, स्मोक करते हुए, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ स्मोकिंग करना चाहिए, इट्स वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, क्योंकि उससे आपका हेल्थ खराब होता है। कैरेक्टर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती सिगरेट पीने से, कैरेक्टर तो ठीक ही है, कैरेक्टर में क्या प्रॉब्लम होती है? क्योंकि अगर कैरेक्टर खराब होता है तो भैया सिगरेट बिकती क्यों है? और कितने लोग, मतलब कितने मैन सुट्टे मार रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं यहाँ से वहाँ, तो उनके कैरेक्टर पे तो कोई आके इल्ज़ाम नहीं लगाता है। वो शांति से स्मोक करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, या अपने घर में भी बैठ के फूंकते रहते हैं। फिर क्या होता है, उनके कैरेक्टर का क्या होता है? लेकिन जब कोई लड़की स्मोक करती है तो वही औरतें आगे बढ़ के कहती हैं कि ओहो ये तो लड़की का तो कैरेक्टर ही ख़राब है। अभी स्मोकिंग का कैरेक्टर से क्या लेना देना, ये तो मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स। मैं समझ नहीं पाई, मतलब आज तक ये बात समझ नहीं पाई। और मैं एक पर्टिकुलर इंसान को जानती हूँ, एक टीचर, एक प्रोफेसर टाइप की, उन्होंने एक स्टूडेंट के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, क्योंकि वो जो कोई लड़की थी वो स्मोक ट्राई कर रही थी। इन टीचर ने मुझे खुद बताया कि ऐसा हुआ था। तो मैंने उस लड़की के साथ ये किया वो किया, बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया उस बेचारी बच्ची के साथ, और उसको बताया भी नहीं कि मैंने तुम्हें स्मोक करते देखा था इसलिए मुझे तुम पे चिढ़ आ गई, गुस्सा आ गया। उसको बोला भी नहीं, सोचिए आप। सो व्हाट मैक्सिमम यू शुड डू, यू शुड इन्फॉर्म द पेरेंट्स। आप घर वालों को बता दो, आप उस लड़की को समझा दो, वार्न कर दो कि भैया इससे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकती है। स्मोकिंग किल्स, डिब्बे पे भी लिखा होता है, एडवर्टीजमेंट आता है उसमें भी लिखा होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो धुआं है, ये दुनिया में सबको, पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग, वही महिला का जब हस्बैंड स्मोक करता है तो वो उसको घर से नहीं निकालती, वो कहती है कि हाँ भाई ये तो टाइम उनके स्मोक करने का है। कितनी अच्छी बात है ना ये। तो एनीवेज, तो ये जो महिलाएं होती है ना, इनकी कुछ मेंटली कोई डिसऑर्डर होता है बेसिकली। ऐसा, मुझे क्षमा कीजिए, समटाइम्स आई क्रैक जोक्स, लेकिन ये मेरी ओरिजिनल ओपिनियन भी है कि जो लोग इस तरह डबल स्टैंडर्ड्स में ज़िंदगी जीते हैं उनका मेंटल स्टेट एक्चुअली क्या होता है। हमें कभी तो ट्रुथफुल होना पड़ेगा ना दोस्तों, कि या तो कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ सही है। ये इंसान करे तो सही है और वो इंसान करे तो गलत है, तो भाई ये तो फिर तो हमें ही सोचना पड़ेगा कि हम खुद कौन सा वाला प्रकार का जीव हैं, क्या हम इंसान हैं उसके बाद। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने ना चिल्ला चिल्ला के सारे जग में, दुनिया में ये बताने की कोशिश की है, ऐसा झूठ बोला है हर जगह जा जा के, ये पोर्ट्रे किया है जैसे कोई आप एक साथ 4 बॉयफ्रेंड को घुमा रहे थे, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का मन हो रहा है, आपको स्लट या ऐसा कुछ कहा गया है, ठीक है, मुझे क्षमा कीजिए इस शब्द के लिए। लेकिन मुझे ये क्या है ना, ये जो टाइप के लोग हैं, मतलब वो खुद किससे कम होते हैं आप ये बताइए, जो अपनी ज़िंदगी को डबल स्टैंडर्ड्स के साथ जीते हैं। इससे अच्छा तो वो ज़माना था ना कि भाई ठीक है, रावण ने कहा कि हाँ मैं यज्ञ हवन नहीं करने दूंगा तो नहीं करने दूंगा, तुमने मेरी सिस्टर के नाक कान काटे तो ठीक है, मैंने तुम्हारी वाइफ का हरण किया। तो इससे मतलब मैं राम जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ठीक है, मैं रामायण की और अपने सभी भगवानों की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कोयला काला है पर सच्चा है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर से सफ़ेद हैं और अंदर से काले हैं, राइट। तो ये जो इंसान है ना, जिन्होंने आपको डिफेम करने की कोशिश की है दोस्तों, इन्होंने आपको, ये आपकी फैमिली वाले लग रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एल्डर लोग भी हैं इंक्लूडिंग पेरेंट्स, ठीक है, जिन्होंने आपके रिश्तेदारों में आपको बदनाम किया, ठीक है। हो सकता है आपके बिजनेस पे और आपके जॉब पे भी हमला किया गया है। जो आपके एक्स हैं ये किसी कॉरपोरेट में या किसी अच्छे जॉब में लग रहे हैं मुझे, ठीक है, जिनका ये ख्वाब तो रहा है कि उनका घर अच्छा रहे, लेकिन उनका घर अच्छा कभी रहेगा नहीं और है भी नहीं। उन्होंने मतलब सही पोजीशंस पे होते हुए भी आपको स्टॉक किया है और करवाया है। इवन बहुत आप लोग, मुझे सेपरेशन तो दिखाई दे ही रहा है, सेपरेशन के होते हुए भी उन्होंने हर तरीके की चीप हरकत ज़रूर की है।
माय गॉड, आई नो। एक केस आया था मेरे पास फ्रेंड्स, जिसमें एक बंदे ने अपनी वाइफ को रात को 2 बजे बेल्ट से मार मार के अपने ही बच्चे के साथ में घर से निकाल दिया, उसके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगा के, उसके कैरेक्टर पे जो जिसको घर से निकलना भी अलाउड नहीं था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही कॉमन मतलब है, तो हमें सच बोलना और स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई कल्प्रिट है तो है, अगर कोई कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगा रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि उसके अपने कैरेक्टर में कोई ना कोई आड़ा टेढ़ापन ज़रूर है, वरना जो इंसान सच में पॉजिटिव ज़िंदगी जी रहा है ना, उसको टाइम ही नहीं होगा कि वो किसी और के कैरेक्टर को इल्ज़ाम लगाए या असैसिनेशन करे या नापे तोले कि भैया कौन कितना सच्चा कौन कितना झूठा। भाई आप अपनी लाइफ को ढंग का रख लो, उतना ही बहुत हो जाता है। आई एम सॉरी, शायद लेक्चर ज़्यादा हो गया, लेकिन क्या है कि ये 3-4 केसेस आ गए मेरे सामने, तो मैं आई जस्ट गॉट प्रोवोक्ड, क्षमा कीजिए। तो आपको जो डिफेम करने की कोशिश की गई है, आपको उन्होंने बहुत यूज़ किया है अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन किसी और की लाश पे किसी और के को तकलीफ़ दे करके अपने घर तो कभी बनते नहीं हैं। जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं हो सकता। तो उनका घर है ना उजड़ा उखड़ा पड़ा है और वो कभी भी ठीक नहीं होगा, और उनको रीस्टार्ट करने की बहुत ज़रूरत है। वो रीस्टार्ट मतलब लाइक दे हैव टू कम। अब उनको अपॉलॉजी, यस एग्जैक्टली, आई एम हियरिंग अपॉलॉजी वर्ड, उनको आपसे क्षमा मांगने की ज़रूरत है। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे ना फ्रेंड्स, दे विल सी डेथ्स उनके घर में। आई विल जीना और मरना भी अलग अलग तरीके का होता है। सिर्फ शरीर जीवित रहे और बाकी सब कुछ मर जाए, एथिक्स एंड वैल्यूज़ तो उनके अंदर है ही नहीं, मॉरल वैल्यूज़ सोशल वैल्यूज़ तो उनके अंदर है ही नहीं। सिर्फ शादी में घुसे रहना वैल्यूज़ की निशानी नहीं होती, फैमिली की निशानी नहीं होती। ठीक है ना, तो वो लोग, उनको जब तक वो क्षमा नहीं मांगेंगे, उनको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दे आर लूजर्स। ठीक है, आज की अफर्मेशन है दे आर लूजर्स एंड आई एम दी विनर। दे आर लूजर्स एंड आई एम दी विनर। इसको हिंदी में कैसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स? मैं विजेता हूँ और वो हार गए हैं। ठीक है, मैं विजेता हूँ और वो हार गए हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ बना के रखिए, और आप अपनी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, उनकी स्ट्रेंथ की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये देखिए, आपके लिए जजमेंट आ रहा है फ्रेंड्स, ये उनकी हालत होने वाली है। ये लोग ताबूत में खड़े हुए हैं। ठीक है, और एंजल्स उनसे, यूनिवर्स उनसे भयंकर नाराज़ हो चुके हैं, और अगर उन्होंने अपने ये कार्यक्रम बंद नहीं किए तो आप इसी साल इन दिस ईयर ओनली आप ये देखेंगे कि उनके जीवन का क्या हश्र होता है। और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है या जो भी है, तो उनके बच्चे लेगेसी में विरासत में बहुत कुछ मिलता है, राइट। विरासत सिर्फ पैसों और रुपयों की ही नहीं होती है, विरासत किस्मत भी होती है, विरासत कर्म भी होते हैं। ठीक है, दुनिया का ऐसा कोई बच्चा नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपने माता पिता के दिए हुए या तो कर्म है या पैसा है या जो भी लेगेसी है उसको आगे नहीं जिया है आगे। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप स्ट्रेंथ बना के रखिए। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने एनिमल रेल्म से कनेक्ट करें फ्रेंड्स। ठीक है, डॉग्स को खाना खिलाएं फ्रेंड्स। ठीक है, आपके प्रोटेक्टर हैं। ठीक है, माता आपको स्वयं प्रोटेक्ट कर रही हैं, देवी माँ। ठीक है, आप जो यूनिवर्स हैं, देवी माँ भी यूनिवर्स का एक स्वरूप है। आप जिस भी धर्म से आते हैं उस हिसाब से प्लीज़ उसको इंटरप्रेट करें। ठीक है, आपके लिए प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, कंप्लीट प्रोटेक्शन आ रही है आपके लिए। और जिन लोगों ने आपके सम्मान को हर्ट किया है, जिन्होंने आपके कैरेक्टर असैसिनेशन किए हैं, वो अब अपने जीवन के लिए भीख मांगेंगे। ठीक है, हमने ऐसे केसेस सुने हैं ना कि किसी ने कोई लड़की को काट के फेंक दिया, तो वो लड़की ने जब कोई गलती नहीं करी थी तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसने जो लेगेसी प्राप्त करी थी ना अपने पहले के लोगों से, कुछ तो ऐसी लेगेसी होगी ना, कोई तो उसके फियर्स डेवलप होंगे उसके दिल में, उसके दिमाग में, तो उसने वो सिचुएशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करी। आप समझ रहे हो बात को?
तो दिस इज़ कॉल्ड कर्मा। करता कोई और है और भरता कोई और है। तो ये लोग जो अपने आप को बहुत कद्दू में तीर समझ करके आपको डिफेम कर रहे थे, दे आर गोइंग टू सी दिस। उसके जो हश्र हैं वो अपने इसी जीवन में भुगतेंगे। वो नहीं भुगतेंगे तो वो अपने बच्चों को भोगते हुए ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और यही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि आप विनर हो और वो लूज़र हैं। दे आर द लूज़र्स। जो लोग दूसरों के बारे में सोच सोच के और बोल बोल के उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन जो लोग करते हैं, सही और गलत, और मेल फीमेल, कोई मेल है तो वो हायर है, कोई फीमेल है तो वो लेसर है, कोई फीमेल है तो वो महान है, और जो मेल है तो वो लोअर है या लेसर है। ये जो टाइप की डेफिनेशंस में और बहस में पड़े हुए लोग नहीं होते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता इस धरती पे। उनको सिर्फ जजमेंट रिसीव करना है, और उनके लिए जजमेंट आ रही है, क्योंकि उनकी वजह से समाज और दुनिया, किसी की भी प्रोग्रेस कभी नहीं हो पाती, कभी भी नहीं हो पाती। देखिए, इन लोगों के शरीर पे कपड़े तक नहीं हैं और ये ताबूत में खड़े हुए हैं, और यही उनका हश्र होने वाला है। आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है फ्रेंड्स, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। एक्सीलेंट, अमेजिंग। एंड चलिए हम इस डेक से भी आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। कार्ड्स थोड़े ज़्यादा आ गए हैं, तो मैं इनमें से ये वाला कार्ड ले। ओके, ठीक है, 2 कार्ड्स आने ही वाले थे, आना चाहते हैं। डिवाइन पोटेंशियल, आपको ये कहा, ओके सी, आप कितना भी डिनाई करो, लेकिन अगर जिनको आना होता है आपके सामने ना, एंजल्स कहते हैं कि आपको ये रीड करना है तो करना ही है। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच एंजल्स। सो ओपन योर हार्ट, आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स, ओपन योर हार्ट। अपने मन को, आपके मूलाधार चक्रा को डिस्टर्ब करके आपकी स्टेबिलिटी को लेने की कोशिश की गई है, और जिन लोगों ने भी आपकी स्टेबिलिटी पे हमला किया है वो खुद अपना घर खो देंगे। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि वो अपने घर से बाहर है, और अगर वो अपने घर से बाहर नहीं भी है तो उनके घर में शांति ख़त्म हो गई है। बहुत जल्दी आप ये सुनेंगे उनके बारे में न्यूज़, आप खुद विटनेस करेंगे। और आप प्लीज़ गेट बैक टू दिस रीडिंग और मुझे बताइएगा ज़रूर कि उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी। देखिए, एक एक कहावत है, जस्ते दिस्ते तस्ते नस्ते, जैसा दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वैसा है। तो सामने वाला अगर अपने आप को बहुत प्रॉस्परस और स्टेबल, बड़े अच्छा ये अच्छा वो करके दिखा रहा है ना, बहुत बोल बोल के दिखा रहा है, बोलना उसको पड़ता है फ्रेंड्स जो करके दिखा नहीं सकता। हमेशा याद रखिएगा, थोथा चना बाजे घना। ठीक है ना, जो खाली चना होता है ना वो बजता बहुत है। ठीक है, तो जो लोग बोलते बहुत है ना, उनके अंदर कोई पोटेंशियल होता नहीं है। इसलिए जो फालतू ज़बान के जो धनी लोग हैं ना, उनको आप छोड़ दो, रहने दो, बोलते रहो। तो ये जो है ना, जो डिफेम करने के लिए आपका अपनी ज़बान चलाए जा रहे हैं, उनके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन आपके अंदर है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है आपके अंदर डिवाइन पोटेंशियल है फ्रेंड्स। ओके, आप 35 ईयर्स के भी हो सकते हैं, आप 53 ईयर्स के भी हो सकते हैं, आप 90s में भी हो सकते हैं, ओ माय गॉड, आप 40s में हो सकते हैं, आप 30s में हो सकते हैं, आप 20s में भी हो सकते हैं, आप 70s में भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। सो अमेजिंग, सो ग्रेट, दिस इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग फ्रेंड्स। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रेस बनाए रखिए, क्योंकि जजमेंट उनको मिलेगा। जजमेंट तो उनको डेफिनेटली मिल ही रहा है दोस्तों, और आपकी ज़िंदगी में ग्रेस और डिग्निटी बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनका नाम में बड़ी गरिमामय नाम होता है उनका, लेकिन काम में और उनके एग्जिस्टेंस में गरिमा का अंश भी नहीं होता, वो अपने नाम के ऑपोजिट होते हैं। ऐसा भी होता है कई बार। तो ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये उनका कर्मा है और वो इसको रिसीव कर रहे हैं और करेंगे ही। ठीक है, किसी और के जीवन में बर्बादियां मचा के अपना जीवन कभी नहीं संवर सकता। ये छोटी सी चीज़ है, ये लॉ ऑफ कर्मा है, एंड कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कर्म फल का जो रूल है, नियम है, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और वो सबके लिए समान है। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेस, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें, किसी को भी जवाब देने के लिए अपने स्टैंडर्ड से नीचे ना जाएं। अगर कोई नीचा ओछा इंसान है उसको करने दीजिए, क्योंकि उसके लिए जजमेंट आ रहा है। बिल्कुल ये मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि अगर आपके आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यूनिवर्स अपना काम नहीं कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों,
यूनिवर्स अपना काम लगातार कर रहे हैं। जो एनर्जी हम किसी को एक बार दे रहे हैं ना, वो एनर्जी हमारे ऊपर कम से कम 3 टाइम्स लौट के आती है। सेम एक बार अपमान तो उस इंसान का कम से कम 3 बार 4 बार अपमान ज़रूर होगा। आपको शायद ना पता चले, लेकिन कहीं ना कहीं से ज़रूर होगा। और कहीं ना तो रास्ते में चलते चलते उसकी लड़ाई हो जाएगी, वाक युद्ध हो जाएगा और सामने वाला उसको पीट डालेगा। ठीक है, कहने को आप कितने भी शरीफ बन जाओ कि हम तो बड़े शरीफ हैं, लेकिन कहना थोड़ी ना होता है। ये जो डंके जो पीट पीट के उन्होंने बोला है ना कि हम बड़े शरीफ हैं और हमने रिश्ते निभाए, बट एक्चुअल सेंस में उन्होंने सिर्फ रिश्ते तोड़े हैं। ठीक है, ये जो डिफेम करने वाले लोग होते हैं ना, ये एक्चुअल सेंस में कोई रिश्ता निभा ही नहीं रहे होते। उनकी बस में ही नहीं है कि कोई वो रिश्ता निभाएं या कोई चीज़ को जेन्युइनली आगे बढ़ने दें। वो जो सिखाते हैं आगे अपनी इवन बच्चों को भी जो सिखाते हैं वो भी एकदम गलत होता है, एकदम स्पॉइल्ड, एकदम बेईमानी सिखाने वाले। ऐसा होता है ना कि बच्चे ही चालाक हैं, बच्चे ही चंट हैं, शरीफ नहीं है। तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि माता पिता ही नहीं है ना सीधे शरीफ। जो वो देखते हैं बच्चे तो वही फॉलो करते हैं। अगर बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं या बच्चे डिसिप्लिन्ड नहीं है, मतलब पेरेंट्स डिसिप्लिन्ड नहीं है, पेरेंट्स आपस में बदतमीज़ी करते हैं, या बच्चे कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को जो करते हुए देखते हैं बच्चे वही कर रहे होते हैं। राइट। तो हाँ, माय गॉड व्हाट एन इंटेंस रीडिंग। तो आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील करें, अपने मणिपुर चक्रा को हील करें, हीलिंग लें। अगर आप हीलिंग ले सकते हैं, कहीं खुद हील कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ठीक है, आइए हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंजल्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स कि दुनिया भर का एक्सपोजर ले लिया लेकिन दिमाग वहीं की वहीं रह गया। अब क्या होता है ना कि ओके, बेपढ़े लिखे लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बोल बोल के लोग बदतमीजियाँ कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना स्टैंड हमेशा क्लियर रखें। अगर कोई आपसे बात करने आता है, ठीक है, अगर आपके ऊपर, आपके सम्मान के ऊपर प्रहार किया जाता है तो आप राइट लोगों को प्लीज़ कम्युनिकेट करें। अगर आपको कोई लीगैलिटीज़ एक्शन लेने हैं तो प्लीज़ गो अहेड। किसी को अलाउ मत कीजिए आपको स्टॉक करने के लिए। ऐसे केसेस भी आए हैं फ्रेंड्स मेरे सामने कि शादी को 7-8 साल हो चुके हैं। नो आई मीन ब्रेकअप को, शादी ब्रेकअप होकर के भी 7-8 साल हो चुके हैं, फिर भी बंदा अपने दोस्तों के साथ लड़की को जीने नहीं दे रहा, उसके चक्कर काट रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। कुछ अजीब ही, कुछ पता नहीं मेंटली हिले हुए लोग होते हैं, पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं, क्या अपने बेटों को कुछ भी नहीं सिखा पाते। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। या खैर, अब माता पिताओं को भी किस हद तक बोला जा सकता है। जब बच्चे बड़े हो गए हैं तब तो वो खुद माता पिता बनने योग्य हो गए, अभी उनको कोई बेचारे माता पिता भी क्या क्या सिखा सकते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आई जस्ट सेड कि अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो आप प्लीज़ लें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। डरे नहीं फ्रेंड्स, डरना नहीं है। इवन अगर आपको कोई डिफेम कर रहा है तो इट्स ऑल राइट, आप उसको सबक सिखाएं। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। गिव अप नहीं करना है लाइफ में। जब आप पलट के जवाब नहीं देते ना, राइट एक्शन लीजिएगा प्लीज़। खुद मारने पीटने किसी को भी नहीं जाना है, बदले भावना में नहीं आना है। जितना राइट है आप उतना एक्शन लीजिए, अपने लिए सेफ्टी इंश्योर कीजिए। ठीक है, अगर कोई इंसान अच्छे कॉरपोरेट ऑफिस में है और वो फिर भी ये हरकतें कर रहा है तो उसके ऑफिस के HR को लेट देम कम टू नो कि ये सब कुछ हो रहा है। ही विल बी फायर्ड, शी विल बी फायर्ड, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, और ये नुकसान जब तक सामने वाला उठाता नहीं है ना अपने कर्मों का, तब तक क्या होता है ना कि उसको ये लगता है कि वो ये कर सकता है। एंड आई कैन सी डिटेक्टिव्स, जासूसी, आपको बहुत जासूसी कराई गई है आपके खिलाफ। आपके हर मूव पे नज़र रखी जाती है, आपके ऊपर इवन तंत्र मंत्र, आपके ऊपर पंडित तक छोड़े गए हैं। ओ माय गॉड, मतलब पंडित मेरा मतलब है कि जो लोग एनर्जेटिकली आपके लिए, आपके खिलाफ पूजाएं टोट के, माय गॉड। एंड ये करवाने वाला कोई नहीं है सिवाय आपकी अपनी फैमिली के। आई एम फीलिंग द ईवल मदर, ओके, ईवल सिस्टर, ईवल हस्बैंड। ओ माय गॉड, वेरी सॉरी टू से।
ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन वो आपको डिफेम उन्होंने जो भी किया है फ्रेंड्स, आप जितना ज़्यादा शाइन करोगे ना फ्रेंड्स, आई एम हियरिंग अ शाइन वर्ड, ओके, आप जितना शाइन करोगे उतना है ना उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी आपके शाइनिंग से। पता है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करें, ठीक है। ये जो चल रहा है ना, ये जो वो डिफेम कर रहे हैं अभी आपको, ठीक है, इतने सालों से, इससे उनके हाथ तो कुछ भी नहीं लगेगा। उन्होंने ये सोचिए कि अगर आज तक उन्हें कुछ गेन नहीं हुआ, आज तक वो उनकी ज़िंदगी उजाड़ है, उन किसी को कोई तबीयत ख़राब होने की प्रॉब्लम हो गई, किसी के अपने रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो गई, किसी को अपना घर बेचना पड़ गया, किसी के बच्चे सेट नहीं हो रहे, किसी की शादी नहीं हो रही, हो गई तो पता नहीं और कुछ हो रहा है, दुनिया भर के पचड़े पड़े हुए हैं। तो आप ये सोचो कि वो कुछ भी दिखा रहे हैं, आपके खिलाफ होकर के भी उन्हें क्या मिल रहा है? नथिंग। इट हैज़ नो सेंस एट ऑल। वो लोग जो भी आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से एक जैम खो दिया है, एक आप उनके लिए एक अनमोल रत्न हो सकते थे और उन्होंने आपको ही खो दिया। वॉट अ बैड लक, वॉट अ बैड लक। ये उनका दुर्भाग्य है फ्रेंड्स। इसीलिए आज का जो हमारा अफर्मेशन है वो ये है कि मैं विजेता हूँ और वो लूज़र हैं। मतलब वो हार गए हैं और मैं जीत गया हूँ, ठीक है। आई एम द विनर एंड दे आर द लूजर्स इज़ द अफर्मेशन, ओके। एंड आपके लिए सक्सेस आ रही है। मैंने कहा ना कि आप इतना भयंकर चमकने वाले हैं ना फ्रेंड्स। आप ये देखिए, द लायन कार्ड, द सक्सेस, इट्स रिपीटेड, द लायन कार्ड, द सक्सेस। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना फ्रेंड्स, वो इस दुनिया में किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है ही नहीं। मतलब वो क्या कर करके और क्या क्या करेंगे, वो अपना सर ना दीवार में लेकर के लिटरली फोड़ने वाले हैं कि और हम क्या करें जिससे ये इंसान रुक जाए। आप रुकना मत बस। आप इतना सूर्य इतना ज़ोर से चमकता है ना, उसमें इतनी गर्मी होती है ना, इतना शाइन होता है ना कि उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं हो सकती, और जो जाएगा ना वो जल के भस्म हो जाएगा। आप इस तरह शाइन करने वाले हैं फ्रेंड्स। आप इतने केयर फ्री होकर के ज़िंदगी जियो, आप इतना शाइन करने वाले हो ना कि ये लोग जो आपके नाम खराब कर रहे थे ना, उनके मुंह पे कालिक पुतने वाली है। विश फुलफिलमेंट आपके लिए है फ्रेंड्स, और उनके लिए है ये जजमेंट। दिस इज देम। यूनिवर्स उनसे नाराज़ है। ये आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा, सी मेरा थ्रोट तक चोक हो गया। ये प्लस का साइन दिखाई दे रहा है आपको। दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे वो लोग, ढेर सारे चक्कर काटने वाले हैं वो लोग, और आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस आ रही है, आपकी ज़िंदगी में सनशाइन आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। एंड लेट देम गो टू हेल। जो उन्होंने किया है ना, वो उसको बहुत ही पब्लिकली उनके मुंह पे कालिक पुतने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा डाउनलोड आ रहा है कि वो पुराने ज़माने गधे पे बिठा के काला करके घुमाते थे ना, वैसा कुछ उनके साथ, मतलब इट इज़ जस्ट सेइंग, ठीक है। लेकिन आप मस्त रहो, उनको इस चीज़ से कुछ भी नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी क्लियर, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा, नथिंगनेस। ये जो उन्होंने अभी तक एफर्ट किया है ना, इसमें उनको कुछ भी अच्छा गेन नहीं होने वाला। नथिंग, लिटरली ज़ीरो। क्या क्या अचीवमेंट्स होते हैं लाइफ में। एनीवेज फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। एक एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड, थैंक यू। एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड्स तो बहुत सारे आए हैं फ्रेंड्स, चलिए ले लेते हैं। नो नीड टू वरी। आपको ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके की चिंता ना करें। ये जो डीफेम करते हैं लोग, इनका अपने आप ही शायद ये खुद ही डीफेम हो जाएंगे, ठीक है। ये खुद ही डीफेम हो रहे हैं। ये जितना आपके खिलाफ बोलेंगे उतना उनके खिलाफ यही सीन उनके खिलाफ हो जाएगा, और आप देखोगे उनको हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए बहुत जल्दी। कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, बढ़िया वाला, ठीक है। एनीवेज, चलिए अब हम ये आपकी रीडिंग थी फ्रेंड्स, ठीक है। एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। अफर्मेशन ज़रूर डालें, आई एम द विनर एंड दे आर द लूजर्स। ओके, चलिए ये हैं आपके दोनों पाइल्स। यस और नो का क्वेश्चन लीजिए। पहले आपके क्वेश्चन का जवाब है नो। इट्स अ क्लियर नो। कूल। चलिए अब आप दूसरा क्वेश्चन सोचिए, मेडिटेट कीजिए, पॉज कीजिए एंड दूसरे क्वेश्चन का जवाब है यस। सो नाइस, सो नाइस। बहुत ही क्लियर आंसर है, कोई भी अस्पष्टता नहीं है। और याद रखिए फ्रेंड्स, हमें भी किसी को डिफेम नहीं करना है, क्योंकि कर्म और फल का जो रूल है, नेचर का जो ये रूल है ना, लॉ यानी कि कानून, बहुत स्ट्रिक्ट है। हम इंसानों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम एनर्जीज़ को, यूनिवर्स को, अपने भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। आप इंसानों को मैनिपुलेट कर सकते हो और किसी को भी नहीं, ना किसी जानवर को और ना ही भगवान को, ना ही प्रकृति माता को, ना ही यूनिवर्स को, ठीक है। तो अगर कोई ये सब कर भी रहा था तो प्लीज़ बंद कर दें, क्योंकि जजमेंट इज़ राइट हियर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।